हेलो वीवर्स, हिंदू पुराणी ग्रंथों में हमें यह वर्णन मिलता है कि हमारे ऋषि मुनियों के पास जड़ी बूटियों की ऐसी विद्या होती थी जो कि बड़े से बड़े रोग ठीक कर देती थी। और कुछ जड़ी बूटियां तो ऐसी शक्तिशाली होती थी कि उससे मरे हुए लोग भी दोबारा जीवित हो जाया करते थे। हिंदुस्तान में हमें ऐसी कई प्राकृतिक जड़ी बूटियां मिलती हैं जिनसे महंगी महंगी दवाइयां बनाई जाती है और लोगों की बीमारियों का इलाज होता है। प्राकृतिक वनस्पति से बनी यह औषधियां सदियों से लोगों को तंदुरुस्त करती आ रही हैं। जैसा कि हमने रामायण में देखा था कि लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध में मूर्छित हुए लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी से पुनः जीवन दिया गया था और अन्य कई सैनिकों को भी उसी संजीवनी बूटी ने दोबारा प्राण दिए थे। तो फिर यह प्राण देने वाली संजीवनी बूटी कहाँ गई? आज हमारा मेडिकल साइंस इस जड़ी बूटी का पता क्यों नहीं लगा पा रहा है? यह सवाल आपके मन में जरूर उठ रहा होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी बूटी के बारे में बताऊंगा। तो बने रहे हमारी वीडियो के साथ। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस रोज देख सकूं। सब्सक्राइब करना आपके लिए कुछ मुश्किल काम नहीं है, यह सिर्फ 2-3 क्लिक्स ही हैं, पर मेरे लिए बहुत कुछ है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि शिव जी ने शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या का दान दिया था और इसी विद्या के कारण ही युद्ध में मारे गए दैत्यों को फिर से जीवित कर रहे थे शुक्राचार्य जी। इस विद्या को सीखने के लिए गुरु बृहस्पति ने अपने एक शिष्य को शुक्राचार्य के पास शिष्य बनने के लिए भेजा। उसे यह विद्या सीख ली थी, लेकिन शुक्राचार्य और दैत्यों को जब इसका पता चला तो उन्होंने उस शिष्य का वध कर दिया। रामायण में उल्लेखन मिलता है कि जब राम रावण युद्ध में मेघनाथ आदि के भयंकर अस्त्र प्रयोगों से समूची राम सेना मरणासन हो गई थी, तब हनुमान जी ने जामवंत के कहने पर वैदराज सुषेण को बुलाया और फिर सुषेण ने कहा कि आप द्रोणगिरी पर्वत पर जाकर 4 वनस्पतियों लाए। मृत संजीवनी, मरे हुए को जीवन देने वाली, विशाल कराणी, तीर निकालने वाली, संधान करणी, त्वचा को स्वस्थ करने वाली तथा स्वर्ण करणी, त्वचा का रंग बहाल करने वाली। हनुमान बेशुमार वनस्पतियों में से इन्हें पहचान नहीं पाए तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। इस प्रकार लक्ष्मण को मृत्यु के मुख से खींचकर जीवन दान दिया गया था। इन 4 वनस्पतियों में से मृत संजीवनी या सिर्फ कहें संजीवनी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि यह व्यक्ति को मृत्युशय से पुनः स्वस्थ कर सकती है। सवाल यह है कि यह चमत्कारी पौधा कौन सा है? इस बारे में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु और वानिकी महाविद्यालय सिरसी के डॉक्टर KN गणेशाय, डॉक्टर R वासुदेव तथा डॉक्टर R उमाशंकर ने बेहद उचित ढंग से इस पर शोध किया है और 2 पौधों का वर्णन किया है। उनमें उन्होंने सबसे पहले तो भारत भर में विभिन्न भाषाओं और बोलियों में उपलब्ध रामायण के सारे संस्करणों को देखा कि क्या इन सब में ऐसे पौधे का जिक्र मिलता है जिसका नाम संजीवनी से मिलता जुलता है। उन्होंने भारतीय जैव अनुसंधान डाटाबेस लाइब्रेरी में 80 भाषाओं व बोलियों में अधिकांश भारतीय पौधों के बोलचाल के नामों की खोज की। उन्होंने संजीवनी या उसके पर्यायवाची और मिलते जुलते शब्दों की खोज की। नतीजा, खोज में 17 प्रजातियों के नाम सामने आए। जब विभिन्न भाषाओं में इन शब्दों का उपयोग की तुलना की गई तो मात्र 6 प्रजातियां ही शेष रह गई। इन 6 में से 3 प्रजातियां ऐसी थी जो संजीवनी या उससे मिलते जुलते शब्द से सर्वाधिक बार और सबसे ज्यादा एक रूपता से मेल खाती थी। क्रेसा क्रेटिका, सिलेजिनिला ब्रायोप्टेरिस और डेस्मोट्राइक्रम फिम्ब्रिएटम। इससे सामान्य नाम क्रमश रुदंती, संजीवनी बूटी और जैविका है। इन्हीं में से एक का चुनाव करना था। अगला सवाल यह था कि इनमें से कौन सी पर्वतीय इलाकों में पाई जाती है जहां हनुमान जी ने इन्हें तलाशा होगा। क्रेसा क्रेटिका नहीं हो सकती थी क्योंकि यह दक्कन के पठार या नीची भूमि में पाई जाती है। अब शेष बची 2 वनस्पतियां। अब शोधकर्ताओं ने सोचा कि कौन से मापदंड रहे होंगे जिसका उपयोग रामायण काल में चिकित्सक औषधीय तत्व के रूप में करते होंगे।
प्राचीन भारतीय पारंपरिक चिकित्सक इस सिद्धांत पर अमल करते थे कि जिस पौधे की बनावट प्रारंभिक अंग या शरीर के समान हो वह उससे संबंधित रोग का उपचार कर सकती है। सिलेजिनेला ब्रायोपटेरिस कई महीने तक एकदम सूखी या मृत पड़ी रहती है और एक बारिश आते ही पुनर्जीवित हो जाती है। डॉक्टर NK शाह, डॉक्टर श्रीमठा बैनर्जी और सैयद हुसैन ने इस पर कुछ प्रयोग किए हैं और पाया है कि इसमें कुछ ऐसे अणु पाए जाते हैं जो ऑक्सीकरण क्षति व पैराम्बंगनी क्षति से चूहों और कीटों की कोशिकाओं की रक्षा करती है तथा उसकी मरम्मत में मदद करती हैं। तो क्या सिलेजिनेला ब्रायोपटेरिस ही रामायण काल की संजीवनी बूटी है? सच्चे वैज्ञानिकों की भांति गणेशाय व उसके साथी जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहते थे। उनका कहना है कि दूसरे पौधे डेस्मोट्राइक्रम फिम्ब्रिएटम का दावा भी कमतर नहीं है। अब इन दो प्रजातियों के बीच फैसला करने के लिए और शोध की जरूरत है। इससे संपन्न होता है कि रामायण कालीन की संजीवनी बूटी शायद हमारे सामने होगी। एक अन्य खोज, भारतीय वैज्ञानिकों ने हिमालय के ऊपर इलाके में एक अनोखा पौधे की खोज की है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह पौधा एक ऐसी औषधि के रूप में काम करता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है, हमारे शरीर को पर्वतीय परिस्थितियों में अनुरूप ढालने में मदद करता है और हमें रेडियो एक्टिविटी से बचाता है। यह खोज सोचने पर मजबूर करती है कि क्या रामायण की कहानी में लक्ष्मण की जान बचाने वाली जिस संजीवनी बूटी का जिक्र किया गया है वह हमें मिल गई है। रोडियोला नाम की यह बूटी ठंडे और ऊंचे वातावरण में मिलती है। लद्दाख में स्थानीय लोग इसे सोलो के नाम से जानते हैं। अब तक रोडियोला के उपयोगों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। स्थानीय लोग इसके पत्तों का उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं और लेह स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड इस पौधे की चिकित्सकीय उपयोगों की खोज कर रहा है। यह सियाचिन जैसी कठिन परिस्थितियों में तैनात सैनिकों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। तो अंत में मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि जब हनुमान जी पूरे नीलगिरी पर्वत को उठा ले आए होंगे तो वैदराज सुदेश ने सिर्फ लक्ष्मण जी की ही नहीं बल्कि अपने कई सैनिकों की भी जान बचाई होगी। और अगर पुराणों की माने तो रामायण के युद्ध में लाखों सैनिक चोटिल हुए थे जिनका इलाज भी ऐसी ही बूटी से हुआ होगा और यह बूटी तभी खत्म हो गई होगी। रामायण के बाद महाभारत में जैसे हमें देखा है कि नकुल और सहदेव वेद औषधियों के बारे में सब कुछ जानते थे तो उन्हें भी इस संजीवनी बूटी के बारे में पता होने चाहिए था। पर अगर यह औषधि ही खत्म हो गई हो तो उन्हें इस बारे में कैसे पता होता। तो आज के वीडियो यहीं तक की था और अब आप मुझे संजीवनी बूटी के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मैं मिलूँगा आपको अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।